वैश्विक महामारी कोरोना की स्थिति आज भयावह है। आज सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी से बेड, ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाइयों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसको लेकर शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवी संस्थाएं और लोग कोरोना महामारी को हराने के लिए जुटे हुए हैं और अपनी ओर से कोरोना महामारी से निपटने सेवा भाव के साथ कोरोना महामारी से जूझते लोगों के लिए ज़रूरी संसाधन उपलब्ध करवाने में लगी हैं। इसमें समाज सेवी राजेश पाठक भी अपने साथी सहयोगी के साथ पीड़ित मानवता के सेवार्थ ऑक्सीजन संसाधन मुहैया कराने में आगे आए हैं। इनके द्वारा आगामी 2 सप्ताह में ताइवान से मंगाई जा रही 10 लीटर की 40 ऑक्सीजन मशीनों को देने की घोषणा की गई है। देखरेख में और जिला प्रशासन, जिले के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और पूरा स्वास्थ्य प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन पूरी ताकत से लगा हुआ है कि कोरोना से निजात पाई जा सके। लेकिन कोरोना इस बार अपना रूप बदले हुए है। रूप बदल कर आया कोरोना, उसको थोड़ा परास्त करने में टाइम लगेगा। हमारे सारे लोग, तमाम समाज सेवी संगठन, पूरे जिले के जागरूक नेतागण, पूरे जिले के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज जो सबसे ज्यादा महती आवश्यकता समझ में आ रही है पूरे देश में, प्रदेश में, हमारे बालाघाट जिले में, वो ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। कहीं न कहीं पेशेंट की संख्या ज्यादा हो रही है, जिसकी भरपाई जिला प्रशासन और जिले के हमारे प्रभारी कोरोना मंत्री दिन रात इसमें लगे हुए हैं कि बेड की संख्या कम न होने पाए, ऑक्सीजन की आपूर्ति सभी को मिले, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी सभी को उपलब्ध हो सके जिसको जरूरत है। उसके लिए सतत प्रयासरत हैं, रात दिन उसमें लगे हुए हैं। नए नए कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमने भी एक प्रयास किया है कि आज की महती आवश्यकता ऑक्सीजन है। हमने 10 लीटर वाली ऑक्सीजन की मशीन की बात की। पिछले करीब 10 दिन से लगे हुए थे। पूरे देश में हमको कहीं उपलब्ध हो नहीं पा रही थी। उसमें हमारी बंगलौर में एक सज्जन से बात हुई, उन्होंने ताइवान बात किया। ताइवान से बात करके 40 मशीनें यहाँ लाने की मंजूरी उन्होंने प्राप्त की। वो मशीनें ताइवान से बाई फ्लाइट 40 की 40 मशीनें आएंगी बेंगलोर, और बेंगलोर से नागपुर आएंगी। शीघ्र उसको मंगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका पूरा का पूरा भुगतान भी भेजा जा चुका है। और वो मशीन की खास बात यह है कि 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करेगी एक मशीन, और एक मशीन में 2 आदमियों को एक साथ सुविधा उसमें दी जा सकेगी। ऐसी व्यवस्थाएं उसमें हैं। 3 साल की वारंटी है उसकी। और वो मशीन आने के बाद हमारा प्रयास और आगे ये रहेगा कि इसमें जो 40 मशीनें आ रही हैं उसमें और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ सामाजिक लोगों का भी योगदान है। कुछ मशीनें उनके सौजन्य से भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हमसे संपर्क करके बोला कि भैया हमारा पेमेंट जमा करके आप हमारी मशीनें भी साथ में मंगा दो। तो वैसे लोगों का भी इसमें योगदान है। आगे रह के बढ़ चढ़ के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि 2 सप्ताह के अंदर अगर कोरोना कंट्रोल नहीं होता, हमको तो ऐसी उम्मीद है कि जिस तरह से शासन, प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं, जिले का प्रशासन, हमारे कोरोना के प्रभारी मंत्री, ये सारे लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, तो कम से कम बालाघाट जिले में हमको ऐसी उम्मीद है कि 2 सप्ताह के अंदर कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा और बालाघाट जिले के लोग, हम लोग फिर कोरोना को परास्त करेंगे। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। लेकिन फिर भी हम सबसे अपील करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और घर में ही रहें। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार बोल रहे हैं कि आप 30 अप्रैल तक घर में रह के ही कोरोना को परास्त करो। तो मैं भी अपने सभी इष्ट मित्रों की तरफ से, अपने पूरे साथियों की तरफ से, पूरे जिले की लोगों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग 30 अप्रैल तक कम से कम घर में ही रहें। जब तक कोई आवश्यक कार्य न हो, बाहर न निकले, और जब भी निकले मास्क लगाकर ही निकले और सामाजिक दूरी बनाए रखने का भी ख्याल रखें।
आज हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना से जीतेंगे। अगर जरूरत होगी इसके बावजूद भी 2 सप्ताह बाद, तो फिर इसका कोई प्लांट लगाने के लिए हम आपस में कुछ लोगों से बात करके इस विषय में भी जिला प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं से बात करके आगे बढ़ेंगे। बालाघाट से देवेंद्र खरे की रिपोर्ट।